गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय बेस्ड मैथ्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त। लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, या इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? लघुत्तम समापवर्त। शॉर्टकट में इसे क्या लिखते हैं? लॉसो, हिंदी वाले। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपुल में क्या होता है? सबसे पहले आपको मल्टीपुल समझना होगा। मल्टीपुल अगर आप समझ जाते हैं, इतना समझ लीजिए, अगर एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, आपको मिनिमम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी? 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मान के चलिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। तो हमको क्या करना होगा? ए और बी दोनों का मल्टीपुल निकालना होगा। फिर मल्टीपुल निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन के बाद क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी उस सब में जो सबसे छोटा है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा जो होगा उसको पिक कर लेंगे। यही आज के पूरे सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, एलसीएम। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एलसीएम के तरफ। मल्टीपुल क्या होता है? जैसे उस दिन हम फैक्टर के बारे में बताए थे, आज आ गई है मल्टीपुल। मल्टीपुल क्या होती है ये बताइए हम। मल्टीपुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। गुणज कुछ नहीं होता है, किसी नंबर का टेबल पढ़ लीजिए, वही उसका मल्टीपुल है। जैसे कोई 12 के बारे में पूछेगा, 12 का मल्टीपुल क्या क्या होगा? 12। मल्टीपुल उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बच्चों के 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72, अप टू चलते रहेगा सर। अगर कोई आपसे पूछ दे 16 का क्या होगा? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, ये भी चलते रहेगा। अब इस दोनों में आप कॉमन ढूंढिए, क्या क्या है कॉमन? क्या है? 12 है, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 32, 48 है। 48 से आगे जाएंगे तो 96 मिलेगा, यहाँ इसमें भी आएगा 96। 12 8 96 होता है और 16 6 या 96 होती है। और हमको निकालना क्या था? एलसीएम, यानी हमको लिस्ट चाहिए। इस दोनों में लिस्ट क्या है? तो आपको कहोगे सर जी 48, यानी 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48। आई थिंक समझ गए होंगे मल्टीपुल के बारे में। मल्टीपुल अगर निकालना सीख गए हैं तो कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन में जो कि लिस्ट होगा वही क्या हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई आपसे 5 का मल्टीपुल पूछेगा। 5 का मल्टीपुल क्या क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, अप टू इनफाइनाइट। अगर 10 का कोई मल्टीपुल पूछेगा तो क्या होगा? 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, अप टू कहाँ तक होगा? ये भी इनफाइनाइट तक होगा। तो मल्टीपुल में कुछ नहीं करना है, जिस नंबर का मल्टीपुल मांगा है आपसे उसका टेबल लिख लीजिए। अब टेबल नहीं याद है तो फिर तो बहुत दिक्कत है सर। अब चलते हैं हम लोग, जो आज का टॉपिक था एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। एलसीएम भी निकालने के
टोटल 2 मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन सा मेथड? एक तो आप कहोगे सर जी फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन समझो, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा डिवीजन मेथड। अब दोनों मेथड को बारी बारी से देखेंगे। क्या है दोनों मेथड? कुछ नहीं है। जैसे अगर कोई कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे 12 का, 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3। 16 के बारे में क्या लिखेंगे हम? 2 पे पावर 4। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस दोनों में सबसे पहले क्या करना होगा? कॉमन ढूंढना होगा। कॉमन क्या है? पहले जो हम लोग एलसीएम निकालते थे क्या करते थे? तो जो कॉमन था 2 पे पावर 2। अब तो कोई कॉमन नहीं है। अब जो बच गया है, बच क्या गया है आपको? क्या सर जी ये 3 बच गया है और इसका 2 पे पावर सिर्फ 2 लिए हैं, तो इसका 2 अभी भी बचा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 3। 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। अब देखो क्या क्या इसमें हम लोग नया सीखेंगे। जैसे हम लोग को बचपन में बताया गया था जो कॉमन है, ये क्या था आपका? कॉमन पार्ट था। हम कहते हैं यहां भी आप थोड़ा सा अपने आप को एडवांस कर लेंगे। कैसे? तो इस दोनों में जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसको पिक कर लीजिए। ये तो आप लोग का पैटर्न था ना, मेरे पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा? इस दोनों में 2 पे पावर 2 है और यहाँ 2 पे पावर 4 है। पिक क्या होगा? 2 पे पावर 4। यहाँ 3 नहीं है तो ये इसको लिख सकते हैं ना 3 पे पावर 0, और यहाँ 3 पे पावर 1 है इंटू 3, तब भी आएगा सर जी 48। इतना नहीं करना पड़ेगा सर। आई थिंक समझ गए होंगे प्राइम फैक्टर मेथड बचपन से ही करते आए। दूसरा आपका क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? 12 और 16 ले लिए। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या सर जी 2 से कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब किसी से नहीं डिवाइड होगा ये दोनों नंबर, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कहाँ से आया? ये दोनों 2 ये है और 3 और 4, अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 जा 16, 3 जा 48। लेकिन ये दोनों मेथड हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? टाइम टेकिंग प्रोसेस। देखिए मेरा काम है सारे मेथड को बता देना, आपकी मर्जी है, आप जिस भी मेथड से सॉल्व कर लो। ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम हम लोग के पास है नहीं, इसलिए ये नहीं पढ़ सकते। चलिए क्या करेंगे सर तब? हम कहते हैं 12 और 16 के बारे में पूछा गया है, एलसीएम क्या होगा? एक बात हमको बताइए, अगर दो नंबर है ए और बी, ए ग्रेटर देन है बी, आप बताओ एलसीएम कहाँ लाई करेगा? एलसीएम यहां लाई करेगा, या एलसीएम इस दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, या एलसीएम ए से बड़ा होगा? ये बता। इसका मतलब हुआ दो नंबर ए और बी है, ए ग्रेटर देन है बी से, तो एलसीएम बी से छोटा होगा, या एलसीएम ए और बी के बीच में होगा, या एलसीएम ए से बड़ा होगा। तो आप डेफिनेटली कहोगे सर जी एलसीएम ए से बड़ा भी हो सकता है और एलसीएम ए के बराबर भी हो सकता है। मतलब किसी सीरीज में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, होगा ही ना, या तो वही एलसीएम होगा, या तो इस हाईएस्ट नंबर का कोई मल्टीपुल आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। बात क्लियर है? तो हमको ये बताओ 12 और 16 में बड़ा कौन है? 16 है।
हम क्या करते हैं, 16 को पिक कर लिए। 16 को जैसे ही हम पिक किए, 16 में जितना भी फैक्टर था सब इसमें चला आया। अब इस दोनों में एचसीएफ ढूंढो। एचसीएफ क्या होगा, कल ही पर आया एचसीएफ। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। 4 से दोनों डिवाइड है। अब ये बताओ 12 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 3। तो 4 तो इसका इस 16 में आ गया है, बचा क्या 3। इस 3 को यहां ले आओ। अब 12 का भी देखो सारा फैक्टर आ रहा है ना। आप देखो प्रीवियस स्लाइड में आपने क्या किया था, पहले 2 पे पावर 2 लिया था, जो दोनों में कॉमन था। तो जो दोनों में कॉमन था वो क्या हो जाता है, सीएफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है 3, जो नॉन कॉमन टर्म्स है, इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं था, तो इंटू 3। अब जो इसका रेस्ट पार्ट बच गया था वो ले लिए। वही बात हम आपको कह रहे हैं। तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा उसमें 12 और 16 का सारा फैक्टर इंक्लूड होगा। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर या तो यही इसका एलसीएम होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। हम क्या कर लिए, 16 को ही क्या कर लिए, एलसीएम मान लिए। 16 में तो 16 का सारा फैक्टर आ गया। अब 12 का सारा फैक्टर इंक्लूड करना है, तो 12 का सिर्फ क्या आया, 4। 3 इसका बाकी था, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 48 आ गया। बात क्लियर? नहीं आई है तो एक दो और एग्जांपल लेके हम आपको समझा देंगे। जैसे आपको कोई बोल दे 55, 66 और 60 का एलसीएम क्या हो, बताओ इस सब में बड़ा क्या है, 66। हम 66 को पिक कर ली। अब 66 का तो इसमें सारा फैक्टर आ गया। अब 66 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 6, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 10। तो ये 10 नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इसका भी सारा फैक्टर आ गया। अब क्या बचा आपका 55। 55 में क्या करोगे ये बताओ, 55 और 66 का एचसीएफ क्या होगा, 11। इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 11। 11 तो इस 66 में आ ही गया है, बचा क्या है 5। ये 5 इस 10 में आ गया है सर। इस संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, 660। हमको सारा फैक्टर लाना है, कैसे होगा, तो इस 10 में 5 ऑलरेडी इंक्लूड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 24 और 30, बताओ इसमें एलसीएम किसको पिक करेंगे, तो आप कहोगे सर जी इस 30 को पिक करेंगे। लो 30 पिक कर ली, इसकी कहानी तो खत्म, इसका सारा फैक्टर आ गया। अब इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 6। इसको क्या लिखोगे, 6 इंटू 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई थिंक एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा आसानी से। अब एलसीएम ये तो इंटीजर पार्ट था। अब फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना है सर जी, एचसीएफ में क्या करते थे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर का क्या करते थे, एचसीएफ ले लेते थे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। यहां वाइस वर्सा हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। कर लेंगे, ये याद रहना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा, डेसिमल वाला। डेसिमल नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको सपोज करिए क्वेश्चन दे दे 1.8, 3.6, 0.54। देखो हम एचसीएफ में क्या बताए थे, इसको ऐसा किस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कि सारा का सारा इंटीजर हो जाता। आपको क्या सर जी इंटू 100 ही करना पड़ेगा सब में। इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 54।
अब बताओ, अभी हमने क्या बताया था, जो बड़ा नंबर होगा उसी को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम समझ लेंगे। 360 है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एलसीएम हो गया। अगर 360 आ गया तो 180 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। अब 54 और 360 में क्या 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 होगा एचसीएफ, ये बताओ। 54 और 360 का एचसीएफ क्या होगा, निकालना टफ है तो कुछ और तरीका ढूंढ लो। क्या करेंगे, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, 9 × 4, सॉरी 9 × 6। इसको क्या लिखोगे, अगर इसको 9 ले लिया तो इसको 40 लिखना होगा। बात आ रही है समझ में ना। तो 9 तो दोनों में आ गया, 9 क्या हुआ, दोनों में आ गया है। अब देखो यहाँ 40 है एक्स्ट्रा में और यहाँ 6 है। 6 को क्या लिखोगे, 2 × 3। यहाँ 40 को क्या लिखोगे, 2 × 20। तो 2 भी ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ इसका 3 बच गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 1080। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आपने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें 100 से फाइनली क्या होगा, डिवाइड लगाना होगा, और 10.80, यानी इसको फाइनली क्या बोल सकते हैं, 10.8 इस संख्या का एलसीएम हो। ठीक, यही बेसिक बातें हैं। सबसे बेसिक बात यह है जो आप नंबर में कैसे सारे प्राइम फैक्टर को इंक्लूड करवाते हैं, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। एचसीएफ में तो कोई बात थी नहीं, डिफरेंस सा फैक्टर निकाल लेना था। अब एलसीएम जो है बेसिकली इसमें भी 3 टाइप्स के सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल आते हैं देख लीजिए। आपको क्या आएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो एक्स वाई जेड तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। भैया एक्स वाई जेड से तीनों से डिवाइड होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा एक्स वाई जेड। जो आएगा वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक देगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाय इतना लिप्स आर इन ईच केस। देखो आर इन ईच केस अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। एलसीएम ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड माइनस आर हो जाएगा। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर, जो आपका रिमाइंडर होगा वो एलसीएम में से आप माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे सर, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा एक्स वाई जेड से। आपको रिमाइंडर आर इन ईच केस चाहिए, तो आर को उसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। तीसरा क्या है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर एबीसी रेस्पेक्टिवली। यहाँ कहानी क्या है ये समझो पहले। कोई नंबर n है, उसमें x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर a बचेगा, y से डिवाइड कर रहे हैं तो b बचेगा, और z से डिवाइड कर रहे हैं तो c बचेगा। मतलब 3 अलग अलग जितने नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सब में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे, माइनस के करेंगे। क्या होगा, तो के बराबर होगा एक्स माइनस ए बराबर होगा वाई माइनस बी बराबर होगा जेड माइनस सी के। ये जब सवाल करेंगे तब ज्यादा डिटेल्स में आ जाएगा समझ में। वैसे आपको ये तीनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर मांग रहा है तो क्या करना होगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना होगा। अगर कह रहा है आर सारे केस में रिमाइंडर बचेगा तो एलसीएम निकाल के आर को क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। और अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के माइनस के कर दिए। के बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। कभी कभी आपको के का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब एक्स माइनस ए बराबर कुछ और आएगा, वाई माइनस, उस केस में क्या करेंगे, उसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसा कम देखने को मिलता है।
तो आई थिंक आप लोग एलसीएम के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 30 और 24। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आपको कहोगे सर जी 30, हम 30 को पिक कर लें। अब 30 और 24 का एचसीएफ 6, इसको आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर जी ये लिखाएगा 6 × 4। 6 तो इसमें आ गया है, 4 नहीं आया तो क्या करेंगे, ×4 कर लिया। अब बताओ 30 है तो उसमें तो 15 ऑलरेडी इंक्लूड है, 15 की कहानी खत्म, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 120। और एक चीज आपको याद दिला दे फिर से हम, चाहे बात एचसीएफ की हो या चाहे बात एलसीएम की हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 और 9 के डिविजिबिलिटी पे जाके खत्म होगा। अब इसमें क्या करेंगे सर, सबसे बड़ा नंबर है 156, 156 ले लिए तो 78 की कहानी खत्म, क्यों, तो इतना इंटू 2 होता है। अब इसको क्या लिखोगे सर जी, अब इस दोनों का एचसीएफ ढूंढो क्या होगा, 52 और 156 का एचसीएफ क्या होगा। देखो इसको आप 26 × 6 लिखोगे, इसको आप 26 × 2 लिखोगे। वैसे भी क्लियर बात है, 52 × 3 करोगे 156 हो जाएगा, मतलब 56 भी 156 में इंक्लूड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 156। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार फिर से देख लीजिए, 52 था आपके पास, 78 था और 156 थी। आपको इसका क्या पूछा गया, एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या बोले, सबसे बड़ा नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम पिक कर लेते हैं। अब उसके बाद सारे का फैक्टर इसमें इंक्लूड करवाते हैं, तो 78 × 2 करोगे 56 हो जाएगा, तो ये तो खत्म, 156 ले लिए हैं। अब ये क्या होगा, तो ×3 करेंगे तो 156 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 156। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये सवाल में क्या है, जो इस नंबर को पहचान रहा होगा 47 है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है, इतना तो क्लियर हो गया है, किसी प्राइम नंबर का एलसीएम, जैसे आपको कोई बोल दे 357 का एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा सर जी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताओ इसमें से आंसर वही होगा जो 47 से डिवाइड होगा। अगर मान के चलो इस तीनों संख्या का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो वो एलसीएम में 47 का पूरा फैक्टर होगा, मतलब 47 इंटू ही कुछ होगा। अब पहले तो ये चेक कर लो 47 से क्या क्या डिवाइड है, या आप और कुछ लगा सकते हैं, ये भी प्राइम है आई थिंक, 141 किसी से नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 48 47 से डिवाइड होगी, 47 1 या 47, ये होगी सर, ये 6×7 = 42, 6×4 ये भी होगी। इसके बारे में बताइए, 8×7 = 56, ये भी होगी सर, ये 424 में थोड़ा सा, क्योंकि अगर 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। वैसे भी 447 × 10 करोगे कितना हो जाएगा, 470, 470 में से 47 घटा लो, अगर 50 घटा लेते तो 420 होता, 423 होगा, यानी सिर्फ एक कटा है 47। अब बताओ 188 कितने से डिवाइड है, 188 का फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखो हम शॉर्टकट बता रहे हैं सर जी, लॉन्ग से जाना होगा तो आराम से जा सकते हैं। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 × 94, ठीक, 2 × 94 है, 94 को आप क्या लिख सकते हो, 47 × 2, मतलब ये भी संख्या 47 से डिवाइड तो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद 4 से भी डिवाइड होना होगा, 2 2 4। कोई दिक्कत,
और 47 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। क्यों? तो ये 47 इंटू 3 है, ये 47 इंटू 4 हो गया है सर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ही नहीं है सर जी, ऑप्शन सारा रॉन्ग है। रॉन्ग है? राइट है सर। कैसे? देखो ये क्या है, 47, ये 141, और ये हम तीनों 47 का डिवाइड, अगर आप 188 को पिक कर लेते हैं तो 47 की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इसका ये जो 3 है ये तो बच गया ना, ये 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ए ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब होगा। डेसिमल वाला है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल के बाद दो डिजिट है, दो डिजिट है, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा। 900, 810, 27 और 9। अब बताओ इसमें से क्या करना होगा? 900 को पिक करना होगा। इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 90। अब बताओ इसको 90 इंटू क्या लिखेंगे? 9। इसको आप क्या लिखोगे? 90 इंटू 9, 90 तो इसमें आ चुका है, इस 9 को यहां ले आओ। क्यों? तो ये 90 इंटू 10 है सर, ये 9 आ गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इस 27 का एक 9 इसमें, एक इसमें, आंसर क्या हो जाएगा? 8100। इस 27 का एक 9 आपके पास इसमें है, और इसका एक जो 3 होगा वो इसमें है। 9 या 27 का। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? कह रहा है व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 एंड 24 लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 8। अब देखो, मान के चलो कह रहा है n कोई नंबर है, ध्यान से समझना इस सवाल को। इस सवाल का अगर बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको 12 से डिवाइड दे रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, 20 से भी डिवाइड दे रहे हैं तब भी 8 ही बच रहा है, और 24 से दे रहे हैं तब भी 8 बच रहा है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जी इस सबका एलसीएम निकाल लेंगे और प्लस 8 कर देंगे, यही इस सवाल का जवाब होगा। ठीक। अब ये देखो 12 से डिवाइड करने के बाद इसमें कितना बचेगा? 12 नमा 108। यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 10। 12 नमा 108, रिमाइंडर 10 हो गया। ये संख्या तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमको रिमाइंडर कितना बचना है? 8। दूसरा 14, 12, 168, यहां तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहां पे करो कितना हो जाएगा? 12 का है 12, 8 बरसते 84, 4 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये मेरा तरीका था। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो निकाल लीजिए। 12, 20 और 24, एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर जी 24 को पिक करेंगे। 24 जैसे ही पिक हुआ 12 की कहानी खत्म। क्यों? तो 12 का सारा फैक्टर इसमें इंक्लूड हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम कितना? 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5, 4 तो इसमें आ गया, 5 बच गया। एलसीएम कितना आया? 120। अब वो एलसीएम में क्या करना होगा? प्लस 8 को ऐड करना होगा, 128 आएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 19, 36 और 54 से विभाजित करने पे 4, यही बात है। इस सब का क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम में क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा। ये तो टफ टास्क है ना सर, आसान काम कर लो। 19 से भागा दो इसको। देखो यहाँ 19 से भागा दोगे, 19 का 19, 6 बचेगा, ये नहीं होगा। 19 का 19, एक एक पे 5 आ गया, 19 8 152, इसको रख सकते हैं। 19 का 19, 2 2 पे 27, 19 चौके 76, 6, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 19 नमा 171, कितना बचेगा? 14। 14 पे कितना आ जाएगा? 144, 144, 19 7 133,
ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मेरा तरीका था। नहीं तो आप क्या करोगे, पिक करोगे 36 और 54 में क्या पिक होगा, 54। 54 जैसे ही पिक हुआ, इसको क्या लिख सकते हो, 18 गुने 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब बताओ, ये तो रहा प्राइम नंबर, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो भी आपका एलसीएम आया उसमें क्या करना होगा, प्लस का 4 करना होगा। तो यूनिट डिजिट से सवाल बनाओ, सबका यूनिट डिजिट अलग है। 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, यूनिट डिजिट 2, प्लस क्या हो जाएगा 4, या पूरे निकालना है तो 54 गुना कितना हो जाएगा 108, गुना क्या हो जाएगा 19, 19 अठे 152, 19 का 19 और 1 20, प्लस 4 कितना हो जाएगा 2056। आप कैसे भी बनाओ, मैटर ये करता है आप टाइम कितना बचा रहे हैं अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए बचाना है। तो सबसे बेस्ट मेथड है, जो रिमाइंडर बोल रहा है वो डायरेक्ट निकल रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी तरीका बताएंगे सर जी, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 से भाग देने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, 11। Find the smallest number that leaves a remainder of 11 on division by 12 and remainder of 14 on division by 14, 15 and 74 जब 75 से डिवाइड लगा। इसमें कौन सा मेथड लगेगा ये बताओ, लास्ट वाला। तीन अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो तीन अलग अलग क्या कर रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। देखो यहाँ सब में डिफरेंस 1 ही आ रहा है, मतलब के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम में से के को घटा देना होगा। तो अब निकालिए 12, 75 और 15। अब बताओ इसका एलसीएम निकालना उतना आसान टास्क है ये बताओ, नहीं है ना। तो क्या करेंगे ये बताओ, कोई तो तरीका ढूंढना होगा। देखो एक चीज सोचो, थोड़ा सा वक्त लेंगे हम आपका। जब किसी संख्या में 12 से भागा दे रहे थे तो 11 रिमाइंडर बच रहा था। एक्चुअली नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाए इसलिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाए होते तो 12 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, होगा ना। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। होगा या नहीं होगा। अगर किसी संख्या को 12 से भागा देने पे रिमाइंडर 11 बच रहा है, उस संख्या में 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सबसे मिनिमम संख्या 11 मान लो, 11 में 12 से भागा दोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 11 ही आएगा। अब बताओ इस 11 में 3 से भागा देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, और 4 से भागा देंगे तो 3। अब देखो यहां 4 से भागा देने के बाद रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता, ये तो खत्म हो गया सर, पहले ही झटके में खत्म हो गया एक ऑप्शन। यहां सही है, 9 9 18 5 23, ये भी सही है, 9 9 18 8 26, ये भी सही है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर। अब बताओ 15 से भागा देने पे क्या बच रहा था, 14। तो 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 4। सब में 4 बचेगा सर। एक बार 15 से ही भागा लगा लो, नंबर भी छोटा है। 15 से इसमें भागा लगाएंगे कितना आ जाएगा, 15 का है 15, क्या बचेगा 14। 14 पे क्या आ जाएगा 9। 15 नमा 135 रख सकते हैं सर। यहां देखो 15 थिया 45, 14 फिर 9 आ गया, ये भी हो जाएगा। 15 पचे 75, ये भी हो जाएगा। 25 से भी भागा देने पे सब में बचेगा, मतलब कोई कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं दे रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, 12 15 और 75 का क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 75 पिक कर लिया, 15 की कहानी खत्म, क्योंकि 15 का इसमें सारा चीज इंक्लूड है। अब इस दोनों में एलसीएम क्या आएगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा इसका, 3। इसको क्या लिखोगे आप, 4 गुने 3। तो 3 तो इसका एचसीएफ है, मतलब 75 गुना 4, और के की वैल्यू -1, मतलब 299 इस सवाल का सही जवाब होगा। सबसे लिस्ट मल्टीपुल 299 होगी,
वैसे भी जब सब में ये क्राइटेरिया हो रहा था तो इसमें जो सबसे छोटा था वही सवाल का जवाब होगा। आपको स्मॉलेस्ट नंबर मांगा है ना, सबसे छोटी संख्या, तो 299, 599 और 899 सारे पे रूल फॉलो हो रहे थे, तो इसमें जो सबसे छोटा था वही आंसर हो जाता। आगे से ध्यान रखना। ये सवाल क्या करोगे, होमवर्क के लिए नहीं, बता ही देते हैं। 15, 17 और 19 से भागा देने पे इतना बच रहा है। आप देखो 15 से भागा देंगे, 15 तिया 45, 3 बचेगा। 15 दूना 30, 4 बचेगा। ये तो 15 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये तो आंसर ही नहीं होगा। यहां देखो 15 तिया 45 और 15 तिया 45, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं होगा सर जी। हमको 15 से डिवाइड देने के बाद 4 बचना चाहिए। 15 तिया 45, 3 यहाँ बचेगा सर जी, 4 इसको रख सकते हैं। 15 तिया 45 यहाँ भी नहीं बचेगा, आंसर सी होगी। बिना बनाए बन गया सर। नहीं तो आप लोग क्या करते, 15, 17 और 19 का क्या करना होता, एलसीएम निकालना होता। फिर 15 में से 4 गया 11, या 17 में से 6 गया ये भी 11, या 19 में से 8 गया ये भी 11। यही हो जाती है आपकी के, और एलसीएम में से के को माइनस कर लेते, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन बहुत टाइम लगेगा सर, टाइम बचाना है तो यही मेथड अपनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल बराबर एग्जाम में पूछते हैं। करा 2 alarms clocks ring their alarms at regular intervals of 144 seconds and 120 सेकंड। दो अलार्म है, एक 144 सेकंड में बजती है और एक 120 सेकंड में बजती है। करा वो पहली बार 6 पीएम में बजी है, शाम में 6 पीएम में बजी है, तो नेक्स्ट टाइम कब बचेगी, तो बताओ इस दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 144 पिक कर लेंगे। इसका एचसीएफ क्या होगा, 24, 24 गुना 6, 24 गुना 5, अब गुना 5 कर लो। लेकिन देखो सब मिनट में है, मतलब इतना सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 12 पंचे 60 और 12 12, मतलब 12 मिनट, 6:12 पे ये फिर से अलार्म बजेगी। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। वही कहानी है सर जी, जो मैक्सिमम पावर होगा उसको पिक करना है हमको। अब देखो मैक्सिमम पावर कहां कहां मिलेगी। सबसे पहला नंबर किसको पिक करोगे, आप कहोगे सर जी 3 पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ 3 पे पावर 2 है, ये भी नहीं होगा। यानी 3 पे पावर 4 वाला चाहिए, मतलब ये आंसर खत्म हो गया। सॉरी, ये एक्स्ट्रा है, अनवांटेड प्रोडक्ट है ये, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब क्या देखना है, अब कहोगे सर जी 5 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, चलो ये रहेगा। यहाँ 5 पे पावर 1 है, ये खत्म। यहाँ 5 पे पावर 3 है, मैक्सिमम पावर वाला को रखना है तो ये भी खत्म, मतलब 5 पे पावर 3 चाहिए। अब ये भी खत्म हो गया सर, क्यों, तो यहाँ 5 पे पावर 1 है, हमको 3 वाला चाहिए। 7 का स्क्वायर चाहिए, यहाँ 7, यहाँ ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो 7 है ही नहीं, 7 का स्क्वायर ये भी है। 11 पे पावर 4 है मैक्सिमम, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान है सर, जब पढ़ेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए उत्साह और उमंग के साथ। बाय।